मैं आपका मोरल डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरी कैसे होगी। क्योंकि ये जो जैसे चला आ रहा है या जो चल रहा है ये इस तरह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कोई भी ओहदा हो वो अवाम या मुल्क और कौम या इंसानों की बेहतरी के लिए दिया जाता है, उन पर डॉक्ट्राइन्स आजमाने के लिए नहीं, या अंडर द गाफ ऑफ डॉक्ट्राइन्स उनको गरीब रखने या उनकी असैसिनेशंस या उनको मारने के लिए नहीं, या लोगों को ज़ाया करने के लिए नहीं। सो ये एक इदारा जाती सेल्फ लॉ होना चाहिए कि हमने चलना कैसे है। मुल्क का आइन में भी ये अमेंडमेंट मौजूद है भी और होनी भी चाहिए, अगर नहीं है तो, कि आपके जिस मर्ज़ी मुल्क के साथ जो आपका डिफेंस के हवाले से आपकी जो हिकमत अमली हैं, वो आपके जो अटैचमेंट्स हैं वो रहें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप दूसरों के कहने में आके अपने मुल्क की बैंड बजती रहे और आप दूसरों को बनाते रहें। ठीक है जी, आप के कंधे पे रोक के बहुत कुछ करवा लिया क्या, लेकिन आपके पास कोई कंधा नहीं है कि आप उस कंधे पे रो सकें। ये कैसा सेटअप चल रहा है? तो ये हमें सोचना होगा कि ये हमारे जो लोग अपॉइंट किए गए हैं, कुछ लोग जो हमारे जो डिफेंस को कमज़ोर करने के लिए, ये उनकी जो है वो होनी चाहिए, इंटरोगेशन होनी चाहिए कि ये क्या चल रहा है, कि इतने टाइम से ये सब कुछ क्यों स्लो कर दिया गया है। एटलीस्ट मिनिमम जो हमारा डिफेंस का सेटअप है उसको तो बरकरार रहना चाहिए। कोई भी मुल्क है वो अपनी बेहतरी के लिए सब कुछ सोचता है, और उस जो बरकरार है, जो बन गया वो तो बन गया। अभी उसके पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? अभी जो डेवलपमेंट है, जो लोगों की बेहतरी के लिए उनको स्टेबल करना कैसे है, उनकी उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे करना है, उन हम अपनी बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे करें, हम अपने इदारे को इंडिपेंडेंट कैसे करें, हम अपने इदारे के लिए मज़ीद जॉब्स कैसे क्रिएट करेंगे, हम अपने मुल्क की जो ट्रेजरी है उस पर डिपेंड कम करें ताकि हम किसी के ग़ुलाम ना रहें। कल गवर्नमेंट में किसी डम्मी पपट को बिठा दिया गया, किसी और को ला के बाहर से या जिधर से भी, या किसी नाअहल को बिठा दिया गया, तो इस मुल्क का क्या होगा? कि आपको जो डिफेंस बजट है वो भी आपका बंद हो गया, तो फिर आपके लिए तो क्या है? जो मुल्क आपको सैलरी देगा वो आपसे गलत काम करवाएगा। तो ये बड़ी सोचने की बातें हैं कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है ये किस जानिब जा रहा है, और हमारी जो कमज़ोरियां हैं उनको हम कैसे दूर करें। हम ये, क्योंकि ये फेलियर्स की तरफ ले जाती हैं, लिहाजा हम इनको बेस्ट जो है वो मैनेज कैसे करें, बेस्ट पॉलिसीज़ कैसे बनाएं। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। देखिए ना कि आप एक अनपढ़ बंदे पे जो है वो करते हैं एनालिसिस, या उस पे सारा मलबा डाल देते हैं और गड़बड़ कोई और कर जाता है। तो ये उस गरीब का क्या कसूर है कि जो बेगुनाह होते हुए जो है ना सारी ज़िंदगी उसकी वेस्ट हो गई, और फंसा भी उसी को दिया गया, और बेहतरी की भी वही सोचता रहा कि यार ये बेहतरियाँ इस तरह हो जाएँ तो कैसे बेस्ट डेवलपमेंट हो सकती है, कैसे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। तो ये जो कुर्सी की शौक़ होती है कुछ लोगों को, बड़े सिर्फ पॉलिटिक्स में आके जो पॉलिटिशियंस होते हैं कि मुझे कुर्सी मिल जाए। नो यार, आपके पास अगर नॉलेज नहीं है या आप अपनी कौम के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते तो आप कुर्सी की शौक़ में मुल्क का कबाड़ा तो ना करें ना। एक बंदा है वो सिर्फ कुर्सी की शौक़ में मिनिस्टर बन गया, या किसी दूसरे के नॉलेज पे की बिहाफ पे वो मिनिस्टर बन जाता है, तो उसका क्या उसका अपना क्या क्राइटेरिया है कि वो क्या खुद साख्ता फैसले कर सकेगा? वो इंटरनेशनल डेलीगेशन आ जाता है या डोमेस्टिक कोई बेहतरी करनी है, तो क्या वो, यानी कि इतना नॉलेज है उसके पास कि वो उसको आंसर कर सके, उसको डील कर सके कि उसकी आवाम की नीड्स क्या हैं, उसके मुल्क की नीड्स क्या हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या चल रहा है, हमने कैसे चलना है, कैसे फॉरवर्ड होना है, कौन सा सेटअप हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है। तो ये जो होता है ना कि अम, जो आप बिल्कुल इसी तरह
जो फालतू फंड में लोगों को लगाए जाते हैं, ये करते कुछ नहीं है और उल्टा नुकसान कर जाते हैं मुल्क का। देखिए ना, हमारा जो एक मिनिस्ट्री है, आप एक एक मिनिस्ट्री को ऑब्ज़र्व कर लें, आप उसके प्रोग्रेस निकाल लें, आप देखें कि क्या चल रहा है। कोई मेगा प्रोजेक्ट्स या बेस्ट प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जो ऐसे हों जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हों। इवन हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे दोस्त ममालिक भी परेशान हैं कि यार ये क्या इन्होंने ठेठर लगाया हुआ है कि 3 साल एक की हुकूमत, 2 साल दूसरे की, 4 साल दूसरे की, हम बात करें तो किससे करें, ठीक है। तो वो एक पजलनेस है और एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है कि हम हमारे इस सेटअप ने हमें वीक कर दिया। सफारती लेवल पे, सफारती लेवल पे हमें वीक किया। और देखिए ना, हमारी एम्बेसीज हैं हर मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किस तरह चल रहे हैं या किस तरह डील कर रहे हैं। तो हमें एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के तहत और एक प्रॉपर सोच के तहत मूव फॉरवर्ड होना होगा, बीइंग अ कंट्री, कि हमने कैसे ना सिर्फ अपने मुल्क में स्टेबिलिटी रखनी है बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी भी रहे और वर्ल्ड की स्टेबिलिटी भी रहे, और हम प्रॉपर बेस्ट तरीके से अपने मूव फॉरवर्ड होकर देखें। ताकत जो होती है उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक, आप उस ताकत का यूज़ करके सबकी बेहतरी कर सकते हैं, और दूसरा, आप उस ताकत का मिस यूज़ करके आप नुकसान भी कर सकते हैं। तो और दूसरा बेनिफिट ताकत का ये होता है कि अगर जब आपके पास ताकत होती है तो आप, इट मीन्स कि ओहदे की या पावर की या डिफेंस की, तो आप एक बराबरी की सतह पे या आप एक इक्वालिटी के लेवल पे आप किसी से बात कर सकते हैं इज़्ज़त के साथ कि यार ये मामला इस तरह है, हम इस तरह डील कर लेते हैं, तो ये सारा कुछ सब बेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये वही मैं बात करने लगा हूँ कि डॉक्टर खान की तरह की डील नहीं, कि बंदे को, बेहतरी करने वाले को आपने सस्पेंड करके बिठा दिया और आपने डमी सेटअप में आपने हर चीज़ स्टील करवाना शुरू कर दी। तो आप मुल्क के अंदर जो चीज़ बन सकती है, वाई आप स्टील क्यों करवाएं उसको। और जो बंदा होता है, बनाता है किसी चीज़ को, वो बेचारा खुद गरीब रह जाए या उसको उसकी पेमेंट ना मिले, या उसको सिर्फ एक फ्यू लाख की नौकरी पर तनख्वाह दिया जाए, तो उसका सब कुछ क्या आपने उस कौम के साथ, मुल्क के साथ या रीजनल सेटअप के साथ क्या किया है आपने, ठीक है जी। और एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचाने का सेटअप जो है, अप या बाहर से जो ताकतें हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, भाई क्यों, मुसलमान जो हैं वो रह ही कितने के हैं, और वो टेररिस्ट नहीं है। कौन कौन कहता है ये। आप ये जो टर्म्स तय कर ली गई हैं, ये सब सब जो है ये गलत टर्म्स हैं। हमें इनको एक प्रॉपर मैकेनिज्म और एक बेस्ट पॉलिसी के साथ चेंज करना होगा, वरना ये चीज़ें इसी तरह यूं ही हो। कुछ लोग कहते हैं कि अपना मफाद हो तो ठीक है, उस पर बात करते हैं, लेकिन मुल्क और कौम की सलामती की बात है तो वहाँ सबको जो है ना वो खदशात लाक हो जाते हैं, परेशानियाँ लाक हो जाती हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है। तो फिर यार देखें, आपको आप मतलब कि पहले भी अर्ज़ किया कि ताकत जो है वो, या ओहदा जो है वो, अ, यानी कि उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, बेनिफिट होने चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतरी की तरफ आएँ। आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी हम हमारे विलेज एरियाज़ में जाएं, आप देखें, ये इस्लामाबाद कैपिटल है, इसके साथ ही एक विलेज है सैदपुर विलेज, आप देखें उसके क्या लोगों के हालात हैं वहाँ। और दूसरी जानब जो है वो एलीट का जो सेटअप है, वो तो एटलीस्ट उनके पास ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि करीब है उनके जो कैपिटल, तो जॉब्स के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़े लिखे हुए तो। लेकिन आपने जो गवर्नमेंट के स्कूल का मयार रखा हुआ है, आप मुझे बताएं कि उसमें से जो बच्चा पढ़ के आएगा वो कौन सी जॉब देंगे आप उसे इस्लामाबाद में। ये विलेजर्स की लाइफ में बेहतरी एक ही तरफ से आ सकती है कि हलाल बिजनेस जॉब्स हों, डेवलपमेंट्स हों, तब ही बेहतरी हो सकती है। वरना इस तरह जैसे हम चल रहे हैं, ये जो है ना, ये अजीब से सेटअप में है। मतलब कि
वो एक एक और तज्ज़ियाकार थे, वो कह रहे थे कि अम, पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि लोग कहते हैं कि बात किससे करें हम, यानी कि कौन है जो इस मुल्क का कोई कोई वाली वारिस है इसका कि जिससे हम बात करें कि जो बेहतरी हो सके। नहीं, तो ये तो किसी मुल्क की भी ये जो है ना वो पॉलिसी या इस तरह की गवर्नेंस का सेटअप नहीं है। तो मैं तो इतना टाइम नहीं होता कि ये तज्ज़िये वगैरह भी सुनूं, मैं तो अपना काम करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट यार क्या चल रहा है, ये कैसे ये सब कुछ बेटर होगा या बेस्ट होगा। यहाँ छोटी छोटी बातों पे लोगों को ईगोइज़्म का निशाना बनाया जाता है, क्रिटिसाइज़्म का, उनको परेशान किया जाता है, उनको अ, यानी कि बंदा काम करने वाला है, बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करने वाला, उसको मजबूर कर दिया जाता है छोटे छोटे काम करने पर। कभी लो इनकम जॉब्स पे, कौन सी जॉब्स आपने क्रिएट की हैं, 20,000 15,000 18,000 की कोई जॉब्स हैं, ये कोई जॉब्स हैं। और जो बंदा न्यू इंडस्ट्री का जो सेटअप करना चाहता है उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और ना ही इस मुल्क का जो बिजनेसमैन है वो इंटरेस्टेड है कि देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज पड़ी हुई हैं, कोई मसला नहीं होता कि अगर आप अपने मुल्क के लोग अडाप्ट ना करना चाहें कोई प्रोजेक्ट, तो आप मल्टीनेशनल कंपनी से डील कर सकते हैं, कानून है बिजनेस का, सब कुछ मौजूद है। लेकिन बात यह है कि ताकत के ज़ोर पर पहले बेनज़ीर को नुकसान करके मरवाया गया, लुटवाया गया मुल्क, ठीक है, वजह इसके कि उसने जिस खदशे का इजहार किया उसके हवाले से सिक्योरिटी और का मेकनिज़म बेस्ट किया जाता, किया होगा इन्होंने थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर किया जाता, उसकी भी सिक्योरिटी होती कि वो भी ना मारी जाती। फिर आगे नेक्स्ट क्या हुआ कि इन्होंने जो है ना वो मज़ीद जो है ना अजीब अजीब खदशात क्रिएट करके मज़ीद मुल्क को कमज़ोर कर दिया। फिर आई के साहब आए जी, आई के साहब ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, और बस वो उस घमंड में थे कि एक तो मेरे साथ अवाम की पावर है, और दूसरा हमारा डिफेंस मजबूत है, लिहाजा उन्होंने तकरीर कर दी, उन्होंने कहा कि ये क्या डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल सही बात की, लेकिन बात वही भुटो वाली आ गई कि वापस जब वो बंदा आया है तो आप फिर उसका साथ क्यों ना दें, आपने उल्टा मुल्क को खुला छोड़ दिया दूसरों के लिए कि महंगाई इंक्रीज़ किए जाओ, कोई जॉब डेवलपमेंट नहीं है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट नहीं है, अपने बंदे को आप लोग काम नहीं करने देते, दुआ कौड़ी की बात बताए तो वो हीरो है। क्या बात है यार, ये क्या मसला चल रहा है। तो मुल्क इस तरह नहीं चल सकते, या मुल्क इस तरह बेहतर नहीं फॉरवर्ड हो सकते। आपको एक प्रॉपर जो है प्रॉपर सेटअप के साथ चलना होगा, और ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम्स इस लेवल के क्रिएट कर दिए जाएं कि अ, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ऑल बेस्ट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जाहिल लोग जो हैं, जो शऊर से आरी हैं, या जो सिर्फ ज़ालिमाना सोच रखते हैं, वो लोग जो हैं गड़बड़ करें, या वो लोग इस लेवल पे चले जाएं कि हीरो बन जाएं, या उन पर मुल्क की पॉलिसीज़ बनना शुरू हो जाएं। सो ये एक प्रॉपर तरीके के साथ चलना चाहिए, ताकि हम एक लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी वाली गवर्नमेंट के साथ चल सकें यार। ओहदा जो है आवाम, नेशन फ्रेंडली होना चाहिए, कंट्री फ्रेंडली होता है कि आप आवाम की बेहतरी और मुल्क की बेहतरी के लिए ओहदे दिए जाते हैं या हासिल किए जाते हैं, या बंदा कुछ बेहतर करना चाहता है या बंदा कुछ तबाह करना चाहता है तो ओहदा हासिल करता है। लेकिन अगर आप मुल्क का किसी एक प्रॉब्लम की वजह से या किसी एक ईगोइज्म की वजह से आप अगर मुल्क का बिजनेस सेटअप नहीं चलने दे रहे, जो कि सिविल सेटअप है, तो दूसरे का बिजनेस आपके मुल्क में आके उसकी प्रोडक्ट बिकेगी तो आपका डोमेस्टिक बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। ये कहाँ सेल करेंगे। तो हर चीज़ ही आपने पहले ही 75% से ज़्यादा की 80% ज़्यादा से ज़्यादा की इम्पोर्ट की हुई है हर चीज़। तो अगर आप लोकल मार्केट में भी डेवलपमेंट नहीं होने देंगे या बैलेंस कायम नहीं होने देंगे, तो इन द रिज़ल्ट आप जो है
पूरे के पूरे जो है ना वो एक तो मकरूज़ के हवाले से, कर्ज़ के हवाले से दूसरों के मोहताज हो जाएंगे, दूसरा अपने मुल्क के डोमेस्टिक सेटअप के हवाले से जो है ना वो आप बिल्कुल जो है ना आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल आप डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्री पे, कि वो जो कुछ बनाएंगे आपके पास बिकेगा, आपका लोकल सेटअप प्रॉब्लम्स में चला जाएगा। तो लिहाजा आपको ये सोचना होगा कि हम कैसे अम, बेहतरी कर सकते हैं और हम कैसे मज़ीद इस देखें, सिर्फ इन्फ्लेशन इंक्रीज़ की गई है अंडर अंडर द गॉव ऑफ डॉलर प्राइस हाइक। तो फिर आपके ओहदे की क्या अहमियत थी वहाँ, कि आप लोग ओहदे हासिल करके क्या कर रहे थे? कि अगर ये इमरान खान साहब कहते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट कहती है मेरे कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं था, और आर्मी कहती है हमारे कंट्रोल में नहीं था, जबकि सबको मालूम है कि किसके कंट्रोल में था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो सब मेस्ड हो गया। वजह क्या है? देखिए ना, भुट्टो का साथ भी नहीं दिया गया, कायद आज़म का साथ भी नहीं दिया गया, इमरान खान का साथ भी नहीं दिया गया। देखें, तकरीर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि साथ देने की बात होती है कि वो बंदा जो पॉजिटिव चेंज चाहता है उसका साथ दिया जाए, जो पॉजिटिव बात करता है उसका साथ दिया जाए। और लॉजिकली उनकी बातें गलत नहीं थी, लेकिन एक बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ जो उन्होंने कही कि कंट्री स्मॉलर देन लार्जर। भाई, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम एक रीजनल पावर हैं, हम क्या बात कर रहे हैं आप? तो हमें एक प्रॉपर एक बैलेंस के साथ चलना चाहिए। ये तो अगले को मज़ीद डिफेंसिव या करने वाली बात हो गई कि पता नहीं क्या करना चाहते हैं, इसीलिए हो सकता है कि महंगाई इम्पोज कर दी गई हो। ठीक है जी, हम एक जम्मू नहीं आज़ाद करा सके, हम क्या करना चाहते हैं? हमने अपने लोगों को मरवाते रहे इधर, हम क्या करना, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं? लेकिन एटलीस्ट हमारी कौम भूखी तो ना मरे। अगर दूसरे लोगों को सहूलियात और मराहत और हर चीज़ जो है उनको अच्छी लगती है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो हमें भी ये सोच है कि यार हमारे हम पे गरीबी मुसलत क्यों है, हमारी बेहतरियाँ क्यों ना हों, और हम चेंज क्यों ना लाएं, अपना पॉजिटिव चेंज। तो और अमीर होने या ताकत होने का ये मतलब भी नहीं होता। अगर पिछले कई साल से हमने लड़ाई नहीं की तो हम, इट मीन्स कि आप किस तरह की टॉलरेंस चेक कर रहे हैं? आप अंडर द गाब ऑफ टॉलरेंस कहाँ तक लोगों को मरवाएंगे?